एज अ बिगिनर जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि इंडेक्स फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और साथ ही साथ आप लोग मार्केट को भी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है और आपको आखिर इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और अगर आप लोग आज की इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको एक बोनस पॉइंट पता चलेगा। आज की इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक यूनिक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के रिटर्न्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली एक ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करती है। मतलब कि आप लोगों ने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में भी सुना होगा। जैसे कि निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है और भी बहुत सारे अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं जिनके फंड्स होते हैं। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम एक पर्टिकुलर इंडेक्स को शो करती है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स के परफॉर्मेंस को शो करती है और वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देती है। लेट्स से एज अ बिगिनर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और ज्यादा रिसर्च करने के लिए आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो उस टाइम पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आंख बंद करके निफ्टी 50 के प्लान में। अब निफ्टी 50 के प्लान में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, सेंसेक्स 30 के प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या किसी और कंपनी के शेयर में या किसी और पर्टिकुलर इंडेक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर क्यों करना? देखो बेसिकली जब भी हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी 50 की बात सबसे पहले की जाती है, क्योंकि निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को शो करता है। मतलब कि आपको निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज मिलेगी देखने जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में सबसे ज्यादा बड़ी हो। तो शायद अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि निफ्टी 50 के प्लान में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज आती हैं। मतलब कि निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया की मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोग निफ्टी 50 के प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब तो ये निकल कर आता है कि आपने इंडिया की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप लोग इन कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखेंगे लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में इन सारी की सारी कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स ही दिए हैं। शॉर्ट टर्म में छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स ही मिलते हैं। सेकंड चीज, जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में, तब आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आपका यहां पर इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा सेफ है। लेट्स से अगर मार्केट में कोई इंडेक्स में करेक्शंस आते हैं, कंपनीज चेंज होती हैं, तब आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को रीशफल करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है। मतलब कि जैसा करंट इंडेक्स मार्केट में परफॉर्म कर रहा है वैसी परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगी। और सबसे खास बात तो यह है कि लॉन्ग टर्म में आपको इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 12 to 15% के CAGR ग्रोथ आराम से मिलती है और मेजॉरिटी केसेस में देखा गया है कि इन्वेस्टर्स 18% तक के रिटर्न्स कमाते हैं इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करके। अब अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब वहां पर आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का फंडामेंटल देखना पड़ेगा। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि वेदर टू इन्वेस्ट और वेदर नॉट टू इन्वेस्ट। मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, इस चीज का डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। लेकिन इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। अभी तक तो मैंने आपको इंडेक्स फंड के एडवांटेजेस के बारे में ही बताया है, लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस के बारे में जानना है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, जब भी आप लोग किसी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की स्कीम में ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपके म्यूचुअल फंड की स्कीम के आगे रेगुलर या REG डॉट लिखा हुआ आ रहा है तब वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, या REG डॉट लिखा होता है तो इसका मतलब यह है कि आपने जिस पार्टी के पास से या जिस कंपनी के पास से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ सर्टेन पोर्शन एज अ कमीशन उस म्यूचुअल फंड कंपनी को जाता है। रेगुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होगा और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की स्कीम में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब देखो सुनने के लिए ना बहुत छोटी बात होती है, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा मुझे तो पर्सनली कोई डिसएडवांटेज नहीं लगता। एज ए बिगिनर आप लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब शायद आपके दिमाग में यह रहा होगा कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अलावा भी ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर आपको
इससे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इससे अच्छा आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स मिलेंगे। अब एक बात जान लो कि जहां पर रिटर्न्स ज्यादा होते हैं वहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते एज अ बिगिनर, तो आई वुड पर्सनली से कि आपके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है। अब रही बात इन्वेस्टमेंट के ऊपर के रिटर्न्स की, किसी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स ज्यादा भी होते हैं तो वो म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव होता है, और कुछ टाइम पीरियड ऐसा भी होता है जहां पर उस म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपेक्टेशन से कम ही रिटर्न्स मिलते हैं।